गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। रोज़ की तरह आज भी हो गया हमारा सवेरा, लेकिन रात को केशु को फीवर आ गया था। मैंने उससे दवाई दे दी थी फिर, लेकिन उसको दोबारा आ गया और उसको कफ़ी वगैरह भी हो गई है, तो उसको भी मुझे पूरा आज दवाइयाँ देनी पड़ेंगी सारी टाइम टू टाइम, ताकि वो ठीक हो जाए। क्योंकि अभी 1 महीना हुआ होगा, ज़्यादा नहीं भी हुआ होगा, उसको फीवर आया था। तो दवाइयाँ तो सब रखी ही हैं, तो दवाइयाँ चलानी है। बस एंटीबायोटिक रखे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो तुरंत ही देनी होती, तो वो मेरे को मंगानी है आज। बाकी तो फीवर की, कफ़ की रखी है और नेबुलाइज़र देना है। तो बस इसी के आज मुझे इसको ठीक करना है, सब कुछ टाइम से देख के। बाकी ये है कि क्या करें यार, ठंड चढ़ जाती है इससे, क्योंकि ये कपड़े मतलब कैप और सॉक्स पहनती नहीं है। उठ जाएगी तो ब्लैंकेट नहीं ओढ़ेगी। और एक और पॉइंट है कि मुझे काम करते करते ये रोती है। मैं कपड़े धो रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, फिर मुझे एकदम से फीड कराना पड़ता है। तो मैं ठंडी होती तो मेरी ठंड भी इसको चढ़ जाती है ना, बड़ा मजबूर से उठाती हूँ यार। बॉटल से फीड लेती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं बता ही रही थी कि ईश्वर की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसी वजह से मैं उसी पे ध्यान दे रही थी। दवाई वाई पिलाना उसी के पास थी, और काम तो खैर करनी है, पर थोड़ा उसको ज़्यादा टाइम देके। तो सो रही है और एक तरफ कपड़े धुल ही रहे हैं। कपड़े तो रोज़ ही हो जाते हैं, कल भी धोए थे, आज मशीन लगाई है। आज मैंने जैकेट वगैरह सब कुछ उतार दिए इस वजह से। आज मैं बना रही हूँ, मैं सब्ज़ी काट के बड़ा बनने वाले हैं। अभी कोई खाने वाला नहीं है। कहते हैं वैसे ना, सब्जियां बहुत जल्दी बना के भी नहीं रखनी चाहिए, फिर उनका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। खाने से 1-2 घंटे पहले तक तो ठीक है। तो भाई 2 बजे तक खाना खाया जाएगा, तो मैं सब्ज़ी काट रही, 12 बज रहे, बन जाएगी सब्ज़ी खाने के टाइम तक। लंच टाइम तो 2-2:30 बजे से पहले वैसे ही नहीं हो रहा है आजकल। आज तो खैर नाश्ते में कुछ खास बनाया नहीं था मैंने, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है। और केशु परेशान बार बार परेशान बोल रही हूँ, अच्छा ही लगा। वो बीमार है बस, इसीलिए वो खुद परेशान है बच्चा, और मेरे को ही तो क्या परेशान करेगी वो, इतनी छोटी सी बच्ची है। फिर भी और मैं घर के काम करते रहो बस। धूप बहुत अच्छी आई है आज, धूप अच्छी है तो मन कर रहा है धूप में ही बैठी हूँ। नहीं, थोड़ी सी कमरे में धूप आ जाती है तो वहीं बैठ कर मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। केशु अंदर सो रही है, तो मैंने आराम से उसे पूरा ब्लैंकेट वगैरह उड़ा दिया, वो सो रही है। और मैं काटने लगी सब्ज़ी, फिर मैं एक तरफ सब्ज़ी छोड़ दूँगी, गोभी आलू। और कोई सब्ज़ी थी नहीं, ये थी तो मैंने कहा ये बना लूँ, क्योंकि गोभी तो वो शौक से खा लेते हैं। इसीलिए जिस दिन गोभी लाए थे 1 किलो गोभी, मतलब मेरे घर के लिए कितनी गोभी होगी सोचो, है ना। और इस टाइम सब्जियाँ सस्ती भी मिल रही हैं, तो ले आए थे। तो एक दिन बनाई गोभी आलू, फिर उसके बाद एक गोभी का मैंने वो बनाए, पकौड़े बना दिए थे। छोटी सी गोभी थी वो, एक गोभी रखी थी, तो हो गए 2-4 दिन हो गए, तो फिर से गोभी बना ली। तो वो तो खा लेते हैं, हम भी खा लेते हैं गोभी आलू। तो मेरे को भी अच्छी लगती है, पर जितने वो शौकीन लगते हैं वो। अभी तो सर्दियों में तो फिर भी सब्ज़ी ये अच्छी लगती है गोभी, तो बिना सीजन की भी होती है ना, जब ये गोभी गर्मियों में तब भी ले लेकर आते हैं, तब तो मेरे को बहुत बेकार लगती है। तो फैसने वाले आलू होते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। और इनको क्या करें, वही सेम रहता है कि मैं गोभी आलू में जीरा नहीं डालती, पहले डालती थी। मतलब मम्मी क्या, मेरी मायके बदलता है, यहाँ नहीं डलता, तो यहाँ से सीख लिया। अब पहले ऐड करेंगे गोभी, काफ़ी लोग फ्राई करके बनाते हैं, पहले गोभी फ्राई, फिर आलू फ्राई, फिर टमाटर भी। बड़ा नॉर्मल खाना बनता है, बट इससे खाना बनता है। गोभी को पसीने में थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ दें, 1-2 मिनट। आलू ऐड कर दिए गए।
हम्म, हम्म। नहीं थे, आवाज़ खत्म हो गए थे तो बिना धनिया के थोड़ी सी रौनक में धुल गए सारे कपड़े, भर गई रस्सी रोज की तरह। चलते हैं अब नीचे, कपड़े वपड़े धुल गए, खाना सब्जी बन गई है, काम तो चलता ही रहा। चलो किशवी को देखते हैं, किशवी जग गई है, सो रही थी। देखो गाइस, मेरे पति चाय बनाना जानते हैं और ये थोड़े अलग स्टाइल की चाय बनाते हैं। देखो, पहले दूध चढ़ाते हैं, इनकी चाय की रेसिपी देख लेते हैं आज हम। देखो गाइस, ढंग से कूट लिया अदरक, इनका पेट इग्नोर करो। ये देखो अदरक पे फोकस करिए। दूध में डाला पहले अदरक, और पानी बंद करो। आजा भी चाय पी। अच्छा, ये देखो चीनी ऐसे डालती है इनकी चम्मच से गिनकर। वैसे चाय वाला काम भी बढ़िया कर सकते हो आप। अच्छा हाँ, ये देखो गाइस, मतलब जैसे मैं बनाती हूँ ना, तुम बिल्कुल उसके अपोजिट बनाते हो। मैं पहले पानी रखती हूँ, फिर चीनी, चाय पत्ती, अदरक। तुम पहले दूध रखते हो। कुछ नहीं गाइस, चाय तो मैंने बनाना सिखाई दिया। ये देना बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा कफ में आराम आएगा। मशीन है ही। नो बेबी, खाना है, ये नहीं जान रही हो, खाने की चीज नहीं होती है कोई कोई। नहीं, नहीं नहीं, मशीन गिर जाएगी बाबू। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं वैसे ये वीडियो एंड ही करना चाह रही थी, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा मैंने शूट तो नहीं कर पाया है। मैंने बताया था भाई केशवी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज सारा दिन बस इसी की थोड़ी केयर करने में टाइम निकल गया। इसको दवाइयाँ टाइम टू टाइम देना है और निमोलाइज वगैरह कराने में, और ये रह भी नहीं रही मेरे बिना। तो बस ऐसे ही काम तो घर का किया सारा, लेकिन ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं कर पाया। थोड़ी बहुत क्लिप्स ली हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी अपने इस ब्लॉग में, ज़रूर दिखाऊंगी। बाकी वही सेम रूटीन था, खाना बनाना और वो सब करना। मैं लेकिन एक बात अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ इस ब्लॉग में, कि मैंने सही करा अपने दोनों बच्चों के बीच में इतना एज गैप करने का, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों के बीच में जो एज गैप है वो लगभग 7 इयर्स का है। तो वो 7 इयर्स का है। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि क्या ये मैंने सही किया या गलत किया। तो देखो, हर चीज़ के कहते हैं ना, बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो बेनिफिट मुझे ये है कि अब मेरे को ना अपनी बड़ी बेटी की अमायरा की इतना नहीं करना पड़ता है कि उसके मुझे नहलाना पड़े या उसको अपने हाथ से खिलाना पड़े।
वो भी इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपना कर सकती है। और मैंने वैसे भी थोड़ा शुरू से ऐसा बनाया नहीं है उसको कि मतलब उसको कि हाँ भाई मैं ही करूँगी तभी वो खाएगी, या मैं ही उसको खिलाऊँगी या मैं ही नहलाऊँगी। बहुत जल्दी मैंने उसको मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया था कि हाँ मैं काम कर रही हूँ। तो भी मेरी पूरी प्रेगनेंसी में भी मतलब मेरे को उससे मेरे को सहारा ही रहा है। तो अब मेरे को सबसे बड़ा ये है कि अगर हाँ मुझे कुछ नुकसान है कि इतना बड़ा मैंने इतना ज़्यादा एज गैप लिया है, तो ये है कि पहले जब अमायरा थी तो मेरी मदर इन लॉ वो मतलब उनके हाथ पैरों में काफ़ी जान जान मतलब वो ठीक थी, तो अमायरा को संभाल लेती थी। और अब नहीं वो संभाल पाती हैं। तो ये है कि अब उनके 1-2 घंटे भी वो बच्चों को लेके नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन जब अमायरा थी तो अमायरा को और भी लोग थे, जैसे मेरी भांजियाँ थी जो उनके उनके पास रहते थे, शालू, संजना। तो वो तो पता ही नहीं चला मुझे कहाँ पल गई। वो उसे ले जाते थे, है ना, खा पी लेती थी कब, और वो बॉटल फीड भी ले लेती थी। अभी इसका क्या है, ये बिल्कुल बस मेरे अंडर ही पल रही है ना। इसको कोई ऐसा नहीं है कि दादी ले पाती हो 1-2 घंटे, कोई संभालता हो, या कि उन्हें ये बहुत अच्छे से जानती हो उनके पास रुक जाती हो, या और कोई भी, है ना। तो इसलिए इसकी तो पूरी ये मेरे को है कि अगर मैं शायद जल्दी करती, पर मैं जल्दी भी कितना ही करती, क्योंकि मुझे मैं 5 साल से पहले तो मैं वैसे भी माइंड सेट था कि करना है। तो करती तो हाँ ये था कि थोड़ा अगर मम्मी मेरी हेल्प कर सकती तो कर देती, क्योंकि उनको आफ्टर कोविड उनका जो बॉडी है और ज़्यादा मतलब वो काम नहीं करती उस हिसाब से, क्योंकि भाई इस एज में उनको कोविड हुआ और उससे उन्होंने जंग लड़ी। तो फिर लेकिन कोई कहता है ना, कोई भी बीमारी होती है तो वो अपना साइड इफ़ेक्ट छोड़ ही जाती है। तो वो बीमारी, हर एक बीमारी थी उनको जो होती थी कोई ना कोई दिक्कत छोड़ जाती थी, लेकिन कोविड ने तो उनकी बॉडी को पूरा ही हरा दिया। तो बस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो सही है, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, और उन्होंने जो करा है वो अच्छा ही किया है। मेरी दोनों बेटियों में इतना एज गैप है, बाकी तो हम उन्हीं के फैसले से चलते हैं, जो भी वो रखे। चलो बस मैं ये वीडियो ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाह रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरे अगर आपको मेरा सजेशन ये मतलब जो भी अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना कि मैंने ठीक किया या नहीं किया, या आप लोग जो देख रहे हो तो उनके बच्चों में कितना एज गैप है और उनको क्या लगता है। ठीक है, तो राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में।